आई हूँ और दुआ करके आई हूँ कि आप जैसे लोगों को अक्ल दे। आपको कोई मतलब नहीं इंसानियत से, आपको सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, चाहे वो आतंकी हो कि चाहे वो सप्रेस हो, आपको सिर्फ मुसलमानों से मतलब है और कुछ भी नहीं। मैं आपकी बुज़दिली को एक्सपोज करना चाहती थी। मुसलमान आतंकी है तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आतंकी है मुसलमान तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जहन्नुम में जाए। झगड़ा हो गया विवेक जी, आज झगड़ा हो गया। एक ही मुल्क है भारत नहीं होता, जहाँ पर आज भी आप बैठे हुए हैं। बड़ा भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि अगला कोई बड़ा हमला भारत पे हो या छोटा भी हमला भारत पे हो, कभी ऐसा ना हो। लेकिन अगर होगा तो आपको पता लगेगा कि उस समझ में आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं कि इजराइल में कि गाजा में कि फिलिस्तीन में। तो देश के लोगों को यह सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये किस लेवल की बौद्धिकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में केरल के मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें आतंकी संगठन हमास के नेता खालिद मसेल को वर्चुअली शामिल किया गया और उसने इस दौरान हिंदुत्व के खिलाफ जमकर जहर उगलने का काम किया। इस पर भारत में उपस्थित इजरायली एम्बेसडर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वहीं बीजेपी ने भी इस घटना की निंदा की और इसे खतरनाक बताया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास का आतंकी केरल में भाषण दिया और हिंदू को खत्म करने की बात कही। उन्होंने आगे प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर केरल के सीएम पी विजयन ने भी मामले की पुलिस जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही और बीजेपी पर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया है। खैर, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसी केरल में बीते जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकली और हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल भी इस रैली में वर्चुअली शामिल हुए और लोगों को उसने संबोधित किया। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। अपने संबोधन में उसने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या ये हिंदुस्तान में हो रहा है? जी हां, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। हमास के इस आतंकी ने कहा कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंको। दोबारा कहता हूं मैं, बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंको। और रैली में खड़े लोग इस बात पर ताली पीटते रहे। सवाल है, क्या भारत में भी हमास वाली सोच सिर उठा रही है? इजराइल 1948 से बना, 75 साल में विकसित देश बन गया। आज कोई पश्चिमी देशों की रिश्तेदारी नहीं है इजराइल से, मगर टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। बताइए, उसके पास आयरन डोम है, उसने रेगिस्तान में एग्रीकल्चर करके दिखा दिया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं 75 साल से जो नीचे गटर के पाइप में से मिसाइल बना रहे हैं आपको देख के। आप सोचिए 75 साल में वो कहां पहुंचा और वो कहां पहुंचे, ये भी सोचिए। तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो आपके मस्जिदुल अक्सा की तस्वीर है। वहां आप नहीं गए होंगे, मैं गई हूं, 2 रकात नमाज पढ़ के आई हूं और दुआ करके आई हूं कि आप जैसे लोगों को अक्ल दे। वहां पर अलावा मुसलमानों के कोई नहीं जा सकता है, जबकि फिलिस्तीन का हर एक बाशिंदा वहां जाकर नमाज पढ़ सकता है। और आप कह रहे हैं कि बर्बरता है, ये इजराइल की बर्बरता है कि वहां उस मस्जिदुल अक्सा में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जा सकता है, कोई यहूदी नहीं जा सकता उस मस्जिदुल अक्सा में। अगर पावरफुल था इजराइल तो आपकी हिम्मत थी क्या मस्जिदुल अक्सा में घुस जाते? चेहरे के ऊपर है रूबिका जी, इनके चेहरे दिखते हैं आपको उन मासूम बच्चों के चेहरे नहीं दिखते जिनके गर्दन जो है वो रेत दी गई है। आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो हैं, आपको कोई मतलब नहीं इंसानियत से, आपको सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, चाहे वो आतंकी हो कि चाहे वो सप्रेस हो, आपको सिर्फ मुसलमानों से मतलब है और कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ फिलिस्तीन के बच्चों के साथ हूँ, शहजाद पूनावाला कहेंगे फिलिस्तीन के बच्चों के साथ है और सिविलियंस के साथ है। आप मजलूम यहूदियों के साथ हैं कि नहीं? जिनके ऊपर अटैक हुआ 7 अक्टूबर, मैं मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, जिनका इजराइल ने संहार कर दिया। मैं यही चाहती थी, मैं आपकी बुज़दिली को एक्सपोज करना चाहती थी। आप लोगों को यहूदियों से प्रॉब्लम है, उनकी नस्ल कशी आपको लगता है कि ये पर्चा बुलंद करने की बात है इस्लाम की। डोंट डू दिस सर, आप इस्लाम के साथ हैं, इंसानियत के साथ नहीं है। मैं तो इस्लाम के भी साथ हूं, इंसानियत के भी, और शहजाद पूनावाला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप बुज़दिल, मैं तो वहां तक गई, ये कह रहे हैं ना आप मुंबई से नाला सुपारा ही चले जाओ, इतना ही दूर चले जाओ ना हो पाया। आप एंटी मुस्लिम हो, मैं नहीं हूं, यहूदी हो, आप एंटी इस्लाम हो, आप यहूदी हो, मैं यहूदी हूं, अब मैं यहूदी हो गई, आप एंटी इंडिया मैं आपका यहूदी हो गई। आपको मतलब यहूदी गाली है ना, मतलब यहूदी गाली है, मोदी खड़ा है, मतलब यहूदी गाली है, खड़े हो इस्राइल के साथ, मतलब यहूदी गाली है, मिनिस्ट्री खड़ी है इंडिया के नहीं साथ, मतलब यहूदी गाली है ना, यहूदी गाली है ना, मुसलमान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ना ना ना, मुझे नहीं है आतंकी, अगर मुसलमान आतंकी है तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आतंकी है मुसलमान तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जहन्नुम में जाए, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। लेकिन आप ये मान गए हैं ना,
लेकिन आप ये मान गए ना, आपने यहूदी गाली हुई ना आपके लिए, जानबूझ हो या यहूदी गाली हुई ना आपके लिए, आप देश के साथ नहीं खड़ी हो, यहूदी आपके लिए गाली है ना, आप आप यहूदी आपके लिए गाली है ना, आपने मुझे कहा आप यहूदी हो, यानी गाली है यहूदी आपके लिए। अरे यहूदी भी खड़ा हो गया फिलिस्तीन के साथ। नहीं यहूदी गाली है ना, आज झगड़ा हो गया विवेक जी, आज झगड़ा हो गया। एक नाम बता दीजिए जो कोई कम्युनिस्ट पार्टी किसी डिक्टेटर मुल्क में चलती हो, किसी इस्लामिक मुल्क में चलती हो, बताइए कौन सा देश है इस्लामिक जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी चलती है? पाकिस्तान में है कम्युनिस्ट पार्टी? सुनिए दीपक चौरसिया जी, सुनिए, पाकिस्तान में बिल्कुल है, आप गलत हैं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, सऊदी अरबिया भी आई है ना, सऊदी अरबिया भी आई है। नहीं, खाली दिखाने के लिए, 10 सेकंड दीजिए। विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान गई थी, उसको बैन किया गया। आज वहां पे 4-5 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो वहां पे कॉजेस के लिए लड़ रही हैं। इस प्रकार से ईरान के अंदर भी एक कम्युनिस्ट लेफ्ट बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट है। ऐसे अनेकों मुल्क हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को पता नहीं होता। करेक्ट हम जानबूझ के करते नहीं है, क्योंकि जो दर्शक है वो समझदार है। एक ही मुल्क है भारत, नहीं होता जहां पर आज भी आप बैठे हुए हैं। एक ही मुल्क है नहीं, पाकिस्तान गलत, कम्युनिस्ट मूवमेंट हर जगह पे है, कि 56 हर जगह पर है। ये देखिए पहले और दूसरे नंबर पे चल रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान वालों को क्या हाल किया गया, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो अगला हमला होगा, बड़ा भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि अगला कोई बड़ा हमला भारत पे हो या छोटा भी हमला भारत पे हो, कभी ऐसा ना हो। लेकिन अगर होगा तो आपको पता लगेगा कि उसकी जड़ें केरल तक हैं, क्योंकि केरल में जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है दोस्तों, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोई भी आवाज उठाता है, लोग कहते हैं कि तुम तो सेक्युलर हो ही नहीं, लोग कहते हैं तुम तो कम्युनल जहर फैला रहे हो, तुम तो बड़ी सख्त लहजे में बात करते हो, तुम ऐसा। देखिए, बात सख्त लहजे की नहीं है, बात कम्युनल की नहीं है। बात यह है कि एक ऐसा मुस्लिम संगठन है केरल में, इस्लामिस्ट संगठन है केरल में, जो कि हमास के लीडर को बोलता है। और वहां पे क्या देखिए, वहां पे खालिद मशाल, नीचे पोस्टर क्या चल रहा है, अप्रूट बुलडोजर हिंदुत्वायन अपार्थीड जायनिज्म, यानी कि हिंदुत्व की जो बुलडोजर की सरकार है उसको हटाओ, और जायनिज्म यानी कि जो ज्यूज हैं उसको, अपार्थीड रजीम है उसको हटाओ। नहीं समझ में आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं कि इजराइल में कि गाजा में कि फिलिस्तीन में। तो देश के लोगों को यह सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि यह किस लेवल की बौद्धिकता है। इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कई बार मौन कई सवालों का जवाब होता है। उदित राज जी, आपको हमारी भारतीयता पर शक होगा, मुझे आपकी भारतीयता पर कोई शक नहीं है। हमास के समर्थन में आ रहे हैं, वो किस देश में रहते हैं, भारत में कि गाजा में है कि फिलिस्तीन में है? एक एमपी की पार्टी को ये गोदी मीडिया इतना भाव देती है कि हिंदू मुस्लिम करा करके, वैसे ही आप लोगों की क्रिएशन है। उदित राज जी सर, मैंने आपसे ओवैसी पर सवाल नहीं पूछा था, उसके लिए दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं, उसके लिए दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं। आपसे जो सवाल था, आपने उस सवाल को छोड़कर बाकी सारी बातें बोली। मुझे आपकी भारतीयता पर कोई शक नहीं है। आप भारत में ही है, भारत की ही एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आप नेता हैं, पहले दूसरी पार्टियों में रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, तो हमास की खुलकर आलोचना क्यों नहीं कर दी? उसमें नंबर एक बात है। आपके सुन लीजिए सर सवाल, आपके नेता एमपी में जाकर कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। किसको खुश करना चाहते हैं? इकोनॉमी को हमें वो करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोलते हो, टेलीविजन पर बैठ के झूठ बोलते हो। जल रहा है उदित राज जी, हमारे शर्म की चिंता मत करिए। दूसरे राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, अगर गिनवाने लगूंगा तो आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके कितने नेताओं ने बोल दिया। वैसे आतंकी संगठन ISIS ने भी भारत के केरल में ही सेंध लगाने में सफलता पाई थी, और हाल ही में PFI ने भी केरल में अपनी जड़ें गहराई से जमा रखी हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि यदि यहाँ आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो आने वाले समय में देश की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकती है। और इस मुद्दे को लेकर आप सभी को जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में